सेवन्थ क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक डिवाइड के थे। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ये अपने आप करने आपने। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट ए डिवाइड बी इज इक्वल टू -3। यानी कि ए और बी की वैल्यू हमने अपनी तरफ से इसमें पुट करनी है। आंसर आना चाहिए -3। वन सच पेयर इज 6 -2 बिकम 6 भाग में -2 इज इक्वल टू -3। 6 भाग में -2 बराबर है 3। ये फर्स्ट पेयर उसने दे रखा है, और भी बहुत सारे पेयर बना सकते हैं हम। जैसे सेकंड बनावांगे 9 भाग में -3, तो इसका आंसर भी -3 आएगा। और बना दो, जैसे 27 को -9 से भाग दे दो तो -3 आएगा। ये तीसरा पेयर था। चौथा पेयर और बना दो, 36 बना दो। 36 भाग में -36 भाग में -12, तो 12 तिया 36 -3 आ जाएगा। पांचवा जो पेयर है वो बना सकते हैं हम। 48 ले लो, 48 भाग में -16 तो -3। तो यह हमने अपनी तरफ से पेयर बनाने थे इस प्रकार से कि -3 आंसर आवा। इनके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो आपके माइंड में आए, वो सभी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, द टेम्परेचर एट 12 नून व 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। दोपहर को 12 बजे 0 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिक है। 0 से अधिक है तो जमा का है ये। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। यदि यह टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए तो माइनस में जाएगा। अनटिल मिडनाइट, रात के 12 बजे तक। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो रात को हमने ये बताना कि टेम्परेचर कितना उसका होगा। टेम्परेचर एट 12 नून 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। 0 से 10 डिग्री ज़्यादा है। टेम्परेचर डिक्रीज एट रेट 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 1 घंटे में। टाइम फ्रॉम 12 नून, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, तो टाइम टोटल हो गया इसमें 12 आवर। तो उसने कहा टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना है। देखो यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर टेम्परेचर डाउन हो रहा है 1 घंटे में, तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। अब नीचे जा रहा है तो यहाँ पे ये माइनस का आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से शुरू हुआ था -24 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 14 डिग्री सेल्सियस -, ये आंसर आ गया। एक उसने कहा कि जो इसका इसी में है कि 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा। 12 बजे टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 1 बजे यानी कि 1 PM टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 12 तो 1 के बीच में 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो न्यू भी लिख सकते हैं हम इसको 10 घटा में 2 डिग्री सेल्सियस। तो 10 में से 2 गया 8 डिग्री सेल्सियस 1 बजे का टेम्परेचर है उसका। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक टेस्ट में यानी कि करेक्ट आंसर देगा तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट। और यदि गलत आंसर देगा तो उसको -2 अंक दिए जाएंगे। एंड नो मार्क फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और यदि क्वेश्चन नहीं करेगा तो उसको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका को 20 नंबर प्राप्त हुए। इफ सी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर, हैव मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो गलत क्वेश्चन बताने कितने हो गए। सेकंड है, मोहनी स्कोर 5 मार्क इन दिस टेस्ट दो सी हैज गोट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो उसके भी गलत क्वेश्चन कितने हैं ये बताना। दोनों का कैसे करेंगे। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के 3 नंबर दिए गए उसको। मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट के -2। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, उसने जो करेक्ट आंसर दिए 12 क्वेश्चन के दिए,
तो एक क्वेश्चन के 3 नंबर, तो 12 के कितने हो गए, 12 से गुणा करते हैं, 12 तिया 36 मार्क्स उसने प्राप्त किए करेक्ट के। लेकिन राधिका को तो 20 नंबर प्राप्त हुए। तो तो इसमें कितने नंबर कट गए, उसके 16 नंबर कट गए, वो किसके हैं, इनकरेक्ट के हैं। तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20 में से 36 लेस करेंगे तो माइनस के 16। इतने मार्क्स उसके कट गए, क्यों, क्योंकि उसने गलत आंसर दिया। तो क्वेश्चन कितने हो गए, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसने गलत दिया, तो माइनस के 16 मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन के कितने नंबर कट रहे हैं, माइनस के 2, तो माइनस से माइनस, तो यहाँ आ गया 8। तो 8 जो है क्वेश्चन उसके गलत पाए गए। इसी में अगला उसने दूसरा पार्ट का, उसने दूसरा जो पार्ट है वो मोहिनी है। मोहिनी ने का जो स्कोर है, मोहिनी का स्कोर लिखेंगे हम इसमें, मोहिनी स्कोर, मोहिनी का जो स्कोर दिया उसने इसमें, मोहिनी का स्कोर है माइनस के 5। तो करेक्ट, करेक्ट आंसर दिए उसने उसने जो करेक्ट आंसर दिए 7। तो एक के 3 नंबर मिल रहे, तो 7 के कितने हो गए उसके नंबर, 21 मार्क्स उसको प्राप्त हुए। ये मार्क्स हैं। देखो उसका टोटल स्कोर माइनस के 5 है, और जो करेक्ट आंसर दिए उसने ये है, तो इसमें गलत कितने हो गए, तो इनकरेक्ट, तो इसमें लिखेंगे हम इनकरेक्ट मार्क्स हो गए उसके, तो माइनस के 5 में से माइनस के 21, ये इसको घटाना है। यानी कि टोटल जो स्कोर है ये माइनस का होता है, प्लस का ये नहीं देखना कि आपने ये माइनस का, उसका टोटल स्कोर ये है, टोटल स्कोर में से जो उसके करेक्ट आंसर के नंबर वो घटा दिए, तो इनकरेक्ट के आ जाएंगे। तो ये माइनस का था तो माइनस का रहेगा, माइनस के 5 माइनस के 21, तो ये हो गया माइनस के 26। तो माइनस के 26 जो अंक है वो उसके किसके लिए काटे गए हैं, क्योंकि उसने आंसर गलत दिए। तो कितने क्वेश्चन हुए, तो टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन हो गए उसके, करेक्ट क्वेश्चन हुए उसके माइनस के 26 भाग में माइनस के 2, तो 13। 13 जो क्वेश्चन है उसने उसको गलत आंसर दिया, इसलिए उसके माइनस के 5 अंक आए। दोबारा देखो, टोटल जो स्कोर है उसमें से करेक्ट वाले लेस करने हैं, तो इनकरेक्ट के बचेंगे। तो इसी प्रकार ऊपर था इसमें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एलिवेटर होता है, कोई यंत्र है, उत्पादक है, खान वगैरह में यूज होते हैं ये, वो 6 मीटर पर मिनट डिसेंड हो रहा है, यानी कि अपनी स्पीड को घटा रहा है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, यदि वो अपनी स्पीड को घटाना शुरू करे है तो वो 10 मीटर अबव है, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक रिच माइनस के 350 मीटर, तो माइनस के 350 वो कितने टाइम के बाद पहुंच रहा है, या ये दूरी वो कितने समय में तय करेगा, ये बताना हमने इसमें। डिस्टेंस ट्रेवल बाई एलिवेटर, एलिवेटर के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो बतानी हमने। सपोज करो ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है वो, यहाँ से उसको नीचे लेके आना, यहाँ तक लेकर आए, ये यहाँ पर पहुंचना उसको, ये 350 है माइनस के। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी होगी, डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है, तो 10 ये हो गया, यहाँ तक ये 0 है, 350 ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 360 होगी। टोटल जो डिस्टेंस है वो 360 मीटर है, ग्राउंड लेवल से ऊपर से उड़ रहा है वो। तो 360 की जो डिस्टेंस है वो कितने समय में ट्रेवल करनी है ये बताना है। तो उसकी डिक्रीज स्पीड है उसकी 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आ रहा है वो, 1 मिनट में 6 मीटर। तो टोटल टाइम कितना होगा, उसमें टाइम कितना लिया जाएगा, टोटल जो डिस्टेंस है वो होगी 360, और 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में वो
ट्रेवल करेगा 60 मिनट किसके बराबर होता है 1 आवर। तो इसका ये आंसर हो गया इसका 1 आवर। दोबारा थोड़ा देखो इसमें, यहाँ पे है वो, और यहाँ से डिस्टेंस 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आ रहा है 1 मिनट में। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल लिया हमने, ग्राउंड लेवल पर 0 लेते हैं तो 0 से ऊपर है 10। यहाँ से वो यहाँ पहुंचे, यहाँ पर पहुंच गया 0, ये हो गया माइनस के 350। डिस्टेंस को जोड़ते हैं तो हमें डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है, तो ये हो गया यहाँ तक 10, ये हो गया, और 350, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 360 मीटर होगी। डिक्रीज स्पीड है उसकी 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में वो 6 मीटर डाउन हो रहा है, तो टाइम कितना लेगा, टोटल डिस्टेंस को हमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 60 मिनट। तो 60 मिनट यानी कि 1 आवर, 1 घंटे में वो यहाँ पर यानी कि माइनस के 350 की जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो पहुंच जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।